हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम सभी मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। इस कार्यक्रम के जरिए हर रोज प्रभु के संदेशों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया तो लाइव चैट पर आएं या फिर 9884907779 पर व्हाट्सएप करें या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट भेजकर अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आप में से कईयों ने हमें मैसेज करके बताया भी है। आप सबों के लिए प्रभु की स्तुति हो। आपके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। आप लोगों के लिए ही हर रोज बिना रुके इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के संदेशों को हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उनके वचनों से सुने। प्रार्थना। प्रभु, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय हमें दें। मेरे होठों को आप अपने शब्दों से भरें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? बस जी रहे हैं पादरी साहब, समय गुजर रहा है। कई लोग कह रहे होंगे, दूसरे कुछ लोग शायद कहें क्या करें, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। अरे हमें क्या कमी है, शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा भी शायद कई लोग कह रहे हों। परमेश्वर को नकार कर, प्रभु के वचनों को त्याग कर अपनी मनमर्जी अनुसार जीने वाले, प्रभु की इच्छाओं को ताक पर रख सांसारिकता में मौज मस्ती करके जीने वाले भूल जाते हैं उन्हें ना केवल अपने किए हर एक काम का हिसाब देना होगा, बल्कि तमाम आशीषों को भी वे खो देते हैं। संसार जीतकर प्राणों को खो दें तो क्या लाभ है? मनुष्य केवल एक ही बार जीता है, एक बार जीवन और उसके बाद मृत्यु तय है। हमारे पास केवल एक ही जीवन है। इस जयपाल ने केवल एक ही बार जन्म लिया है, एक ही बार जिएगा, एक ही बार मरेगा भी और उसके बाद प्रभु का न्याय होगा। ना केवल मेरा, हम सबों का। फिर जन्मेंगे, कुछ और बनकर जन्मेंगे, इन कहानियों पर विश्वास ना करें। यकीनन मसीह यीशु के साथ हम महिमा के शरीर को पाएंगे, यह जरूर है, लेकिन इस संसार में दोबारा एक शारीरिक जन्म हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आपको दिए गए इस जीवन का लाभ उठाएं, इसका सदुपयोग करें। आनंद के साथ, तृप्ति के साथ प्रभु को महिमित करते हुए आप जीवन बिताएं। लेकिन मनुष्य आज विभिन्न प्रकार की परेशानियों में, तकलीफों में पड़ा हुआ है। शैतान को स्थान देने का प्रतिफल वो आज तक भुगत रहा है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारता है तो उसे एक नया मनुष्यत्व मिलता है। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। जो कोई ये कहता है मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा है, बपतिस्मा लिया है, तो गौर से सुनिएगा, हमारे अंदर पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें मसीह के लिए मसीह की तरह जीना है। जैसा पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है, मेरा जीवन मसीही है। मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं सोऊं या ना सोऊं, मैं काम करूं या व्यापार करूं या पढ़ाई करूं, जो कुछ भी मैं करूं वो सब कुछ मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए हो, ऐसा वचन हमें सिखाता है। तुम जो करो वो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा के लिए हो। प्रभु पर विश्वास किया है कहकर अगर आज भी हम संसार में जीवन बिता रहे हैं, मतलब हमें बदलाव नहीं आया है, संपूर्ण समर्पण हम में नहीं आया है। मेरे लिए जीना मसीह है। गलातियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत देखिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। जो व्यक्ति यह जानता, समझता और मानता है कि वो पापी है, वो यह विश्वास करेगा कि यीशु ने उसके पापों की सजा को क्रूस पर भुगता। उसके पापों के खातिर प्रभु यीशु के हाथों पर कीलें ठोकी गईं। उनके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं, मेरे पाप क्षमा हुए हैं। मेरी अनंत मृत्यु को उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा जीत लिया, यह विश्वास करेगा। तो जब हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हैं, क्रूस पर मैं हूं और मुझ में मसीह है, इस बात पर विश्वास करेगा। पौलुस भी यही कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा
पर मसीह मुझ में जीवित है। कल्पना कीजिए, स्वयं यीशु मसीह आप में है, तो आपको कैसे जीना चाहिए? उन्हीं की तरह। वे कैसे जिए? नहीं जानते? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किस प्रकार जिए जान पाएंगे। कितने प्रेम से भरकर जिए, कैसी पवित्रता के साथ जिए, कितनी प्रार्थना उन्होंने की, किस प्रकार उन्होंने क्षमा किया, कितना उन्होंने सहन किया, कितने दयापूर्वक होकर वे जिए, किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के राज्य की चर्चा की, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, किस प्रकार एक आदर्श बनकर नम्र और दीन होकर जिए, पापियों से, उसी प्रकार दोषियों से किस प्रकार उन्होंने बातें की, कैसे उन्होंने क्षमा किया। यह सब कुछ हम वहां पर देखने पाएंगे। हमें भी ऐसे ही जीना है। यस, आपको देखने वालों में यीशु नजर आए, आपकी बोली यीशु की तरह हो, प्रेम, दया, सच्चाई, न्यायपूर्ण होने पाए इस व्यक्ति की तरह। इनसे पहले हमने किसी को भी ऐसे बोलते नहीं सुना जो प्रभु को पकड़ने आए थे, यहां तक कि वे उनकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। हमारी बातों में भी प्रेम, दया, कृपा होनी चाहिए। भले ही कोई तुमसे द्वेष करे, लेकिन धार्मिकता की वजह से तुम उनसे लगातार प्रेम करोगे। हमारा जो चाल चलन है मसीह की तरह हो। यीशु मसीह संसार में किसी राज्य की स्थापना के लिए नहीं आए, किसी आश्रम को बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि वे आत्माओं को जीतने के लिए आए। यीशु को जानने वालों में नाश होने वाली आत्माओं के विषय बोझ होगा। मैं और मेरा घराना स्वर्ग के भागी हों, ऐसी आशा और इच्छा के साथ वे जीवन बिताएंगे। अब मैं जीवित ना रहा। हाल फिलहाल में आप यह बहुत सुन रहे होंगे, सेल्फ, अपने बारे में, मैं और यही ईश्वर है। नहीं नहीं, पौलुस कहता है नॉट आई बट क्राइस्ट। मैं नहीं, मेरे अहम को मरना होगा, स्वार्थ को मरना होगा, गर्व को मरना होगा, आशाओं को मरना होगा। मसीह यीशु मुझ में हो। इंग्लिश में जो अक्षर आई है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। इंग्लिश लेटर्स में देखिए, आई अक्षर जो है वो काफी अधिक इस्तेमाल में आता है। मैं, आई, अहम, यह जो अक्षर है लोगों को मूर्ख बना रहा है, स्वार्थी बना रहा है, उन्हें अहंकारी बना रहा है। इस अहंकार की वजह से ही परमेश्वर के बनाए दूतों में से एक लूसीफर, मैं भी अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा सोचने की वजह से स्वर्ग से गिराया जाता है। नॉट आई बट क्राइस्ट। सी, मुड़ा हुआ सी देखा है? मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं घटूं, वे बढ़ें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं घटूं और वे बढ़ते जाएं। मैं केवल इंसान हूं, वे मेरे प्रभु हैं। उनकी तरह जीवन बिताने की मेरी इच्छा है। आज मसीही कहने वाले हर एक व्यक्ति में ऐसी आशा होनी चाहिए। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और फिर आगे देखिए, और मैं अब जो शरीर में जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस शरीर में जो मैं जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दो भाई थे, जुड़वे थे। एक अच्छा व्यक्ति बना, धर्मी, न्यायी, और दूसरा चोर बन गया, हत्यारा बन गया। बहुत सुधारने की कोशिश की लेकिन नहीं सुधरा। एक दिन आधी रात को दौड़ते दौड़ते अपने बड़े भाई के घर आता है। हाथ में एक बहुत लंबी कटार है, कमीज पर पूरा खून लगा है। पूछने पर बताता है मुझसे किसी का खून हो गया है, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे? प्रेम से भरकर बड़ा भाई छोटे के हाथ से कटार लेता है, खून से सने उस कपड़े को पहन लेता है, अपनी कमीज उसे देता है। पुलिस जब पहुंचती है कहता है मैं ही हूं, मैंने ही खून किया है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अंततः उसे मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये छोटा भाई मेरे स्थान पर, मेरी गलतियों के लिए
बिना किसी गलती के मेरा बड़ा भाई मारा जाता है। भैया, आज से मैं आपकी तरह पवित्र जीवन बिताऊंगा, कहते हुए उस दिन से अपने भाई के लिए भाई की तरह जीवन जीने लगता है। भले ही यह कहानी हो, मसीह यीशु ने हमारे लिए यही किया। हमारे स्थान पर वे मारे गए, अब उनके स्थान पर हम जिएं, हमारे जरिए संसार उन्हें देखने पाए। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया। जी हां, जब आप यीशु को पहचानेंगे, इस संसार में यीशु की तरह जीने की इच्छा आप में होगी। अब जो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यस, अब मेरे लिए जीना मसीह है और मरना क्या रोना, क्या दुख, नुकसान नहीं, लाभ। क्या है वो लाभ? यहां आंख बंद होते ही वहां हम खोलेंगे। कहां? मुझ पर विश्वास करने वाले भले ही मरें, लेकिन फिर भी वो जी उठेंगे। कहां पर? मसीह यीशु के राज्य में। यस, मान लीजिए कि हम मर गए, हम गाड़ दिए गए, लेकिन जब मसीह यीशु अपने दूतों के साथ में आएंगे, तमाम कब्रें खोल दी जाएंगी और जितने लोग उनमें मारे गए हैं, हम दोबारा जिलाए जाएंगे और एक महिमित शरीर हम पाएंगे और उस अनंत नरक से बचाए जाएंगे और निरंतर उस स्वर्ग राज्य में निवास करेंगे, जहां स्वयं मसीह यीशु हमारे साथ में हमेशा रहेंगे, जहां ना रोना है, ना दांत पीसना, ना कोई आंसू। प्रभु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास प्रवेश नहीं पा सकता। जो कोई उन पर विश्वास करता है, मेरे स्थान पर मेरे प्रभु यीशु मारे गए, यह जीवन अब उन्हीं का जीवन है, कहकर इस संसार में उनके गवाह होकर जीने वाला नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का भागी होगा। इस संसार में हमारा जीवन 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल का हो सकता है। अब तो 70 की भी गारंटी नहीं है। 80 तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। दवाइयों और सर्जरी के बलबूते शायद थोड़े समय हम जीने पाएं। चाहे राजा हो या रंक, सबको इस संसार को एक दिन छोड़ना है। इस तात्कालिक संसार के लिए उस अनंत स्वर्ग को अगर हम खो दें तो कैसी मूर्खता होगी। स्वर्ग का राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। वहां किसी प्रकार का रोना, दांत पीसना नहीं है। स्वर्ग कब तक रहेगा? अगर कोई पूछे। एक छोटा लड़का एक छोटी बोतल लेकर समुद्र के पास गया और समुद्र के पानी को निकालकर बाहर फेंक रहा है। एक बुजुर्ग पूछते हैं, सुबह से क्या कर रहा है? समुद्र खाली कर रहा हूं, कहता है। तू जिंदगी भर कोशिश कर ले तो भी समुद्र को खाली नहीं करने पाएगा। शायद वो खाली हो भी जाए, लेकिन स्वर्ग का अंत नहीं है। उस अनंत स्वर्ग राज्य के लिए इस पृथ्वी पर ही हमें तैयार होना है। अगर हम हमारे तमाम पापों का अंगीकार करें तो मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करता है और वे हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करके धर्मी ठहराते हैं और अपने राज्य का वारिस बनाते हैं। और इसी तैयारी के लिए परमेश्वर का यह वचन हमें दिया गया है ताकि हम इसे पढ़ें, समझें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से इसे समझकर हम उनके अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार इस संसार में जीवन बिताएं। एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह ही मुझ में जीवित है। अब मैं इस मुख से झूठ नहीं बोलूंगा, इन हाथों से पापमय कार्य नहीं करूंगा, इन पैरों से बुराई के लिए नहीं भागूंगा। इस शरीर को प्रभु के भवन के रूप में शुद्ध और पवित्र रखूंगा और उनके राज्य का वारिस बनूंगा। अगर आप कहने पाएं तो धन्य हो जाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, जिस प्रकार पौलुस कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित हैं। होने दें प्रभु कि हमारे जीवनों में भी हम नहीं पर आप नजर आने पाए। हमारे उठने, बैठने, खाने, पीने, जो कुछ हम करते हैं, सब के द्वारा
प्रभु आप इस संसार में नजर आने पाए, हर एक क्षण, हर एक समय प्रभु आपको प्रतिबिंबित करते हुए आपके लिए गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे और आप उनके गवाह बनेंगे। जब आप अपने जीवनों में प्रभु की भलाइयों का अनुभव करते हैं तब चुप ना रहें, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बताएं। हम मिलकर प्रभु की भलाइयों के लिए प्रभु की स्तुति करेंगे, उनकी महिमा करेंगे। मैं नहीं बल्कि मसीह जीवित हैं, इसी गवाही के साथ हम जीवन बिताएं और प्रभु के नाम को महिमित हम करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के